हेलो नमस्कार दोस्तों, नर्सिंग के इस यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। आज की वीडियो में हम लोग पढ़ने वाले पीडियाट्रिक नर्सिंग के एक इम्पोर्टेंट टॉपिक जो कि क्लिनिकल बेस में ये काफ़ी इम्पोर्टेंट रहता है हम लोग को जानना कि पीडियाट्रिक ड्रग कैलकुलेशन के बारे में। इस वीडियो में हम लोग जानेंगे जो पीडियाट्रिक ड्रग कैलकुलेशन है, न्यूबॉर्न बेबी है या फिर कोई भी पीडियाट्रिक है, उसको किस तरह से जो ड्रग है कैलकुलेट करके देते हैं, कौन कौन से फार्मूले हैं, उस फार्मूला को हम लोग किस तरह से यूज़ में ले सकते हैं, ये सभी चीज़ें जानेंगे हम लोग इस वीडियो में। फर्स्ट हम लोग जानेंगे कि जो पीडियाट्रिक ड्रग कैलकुलेशन है ये दो इसके बेसिस पर होते हैं। फर्स्ट है कि ऑन द बेसिस ऑफ एज और सेकंड है ऑन द बेसिस ऑफ वेट। ऑन द बेसिस ऑफ एज पर दो फार्मूले यूज में लिए जाते हैं। फर्स्ट फार्मूला होता है यंग्स रूल, सेकंड फार्मूला है फ्राइड रूल जो कि एज के बेसिस पर होता है। जो यंग्स रूल है इसको हम लोग बात करें तो इसका है कि 2 साल से 12 साल के जो चिल्ड्रेन है जो पीडियाट्रिक है उसके लिए ये फार्मूला लागू होता है, अप्लाई होता है। याद रखिएगा फर्स्ट थिंग क्या चीज़ कि जो यंग्स रूल है एज बिटवीन कितना होना चाहिए 2 to 12 ईयर्स, ये है यंग्स रूल। यदि कोई भी बच्चा है, कोई भी पीडियाट्रिक है जिसका एज 2 साल से 12 साल के बीच में है और उसको ड्रग हम लोग को देना है तो किस मेथड के अकॉर्डिंग हम लोग कैलकुलेट करेंगे, तो बोलेंगे कि यंग्स रूल के अकॉर्डिंग कैलकुलेट करेंगे। अब यंग्स रूल क्या होता है, इसका फार्मूला क्या है, तो यह है कि एज होगा ईयर्स में अपॉन एज प्लस 12 इंटू मल्टीप्लाई करेंगे हम लोग एडल्ट डोज से। इसको याद रखिएगा, ये फार्मूला आप लोग याद रखिएगा कि जो एज है पीडियाट्रिक का वो क्या चीज़ में होना चाहिए, तो ईयर्स में होना चाहिए। अपॉन क्या करेंगे एज ईयर्स में प्लस 12 गुना एडल्ट डोज। ये प्लस 12 कहाँ से है, तो ये रूल्स है। एडल्ट डोज क्या है, तो हम लोग कोई भी मेडिकेशन लेते हैं तो उसका हर एक मेडिसिन का एक डोज होता है जो कि वो होता है एडल्ट डोज। जैसे बात करें हम लोग टेबलेट में, तो टेबलेट पैरासीटामोल 650 mg आता है। इंजेक्शन में बात करें तो जोन है जो कि ग्राम में आता है, तो 1.5 ग्राम होता है, 1.2 ग्राम होता है। उसके बाद ये हम लोग 4.5 ग्राम के भी आता है, पिप जो आता है तो वो हो गया 4.5, तो वो एडल्ट डोज है। लेकिन पीडियाट्रिक डोज कन्वर्ट करना होगा तो इस मेथड के थ्रू हम लोग कर लेंगे। लेकिन क्राइटेरिया क्या है कि उस पीडियाट्रिक का एज 2 से 12 साल रहेगा तो हम लोग यंग्स रूल में करेंगे। फ्राइड रूल की बात करें तो अप टू 1 ईयर्स, मतलब 0 से 28 दिन से 1 साल के बीच में जो रहेगा तो उसको हम लोग फ्राइड रूल से कैलकुलेट करेंगे। एग्जाम्पल हम लोग जानेंगे यंग्स रूल का, तो यंग्स रूल में हम लोग एग्जाम्पल के लिए टेबलेट पैरासीटामोल है जो कि 650 mg का होता है। किसी भी पीडियाट्रिक को देना है तो किस तरीके से हम लोग देंगे, तो एडल्ट डोज हम लोग जानेंगे कि कितना होता है, तो 650 mg। उस पीडियाट्रिक का एज पूछेंगे उसके पेरेंट्स ले कि इसका एज कितना है। एज हम लोग को पता चल गया कि 5 साल का पीडियाट्रिक है तो कैलकुलेशन करेंगे, फार्मूला अप्लाई करेंगे। एज ईयर्स में 5 साल अपॉन 5 + 12 मल्टीप्लाई कर दिए 650 ले। उसके बाद हम लोग इसको किए कि 5 बटा नीचे वाला को ऐड कर दिए तो 17 हो गया, गुना 650 कर दिए। अब ऊपर वाले को दोनों को गुना किए तो हो गया 3250 बटा 17। अब इसको जब भागा देंगे हम लोग तो 191 पॉइंट समथिंग आएगा। तो हम लोग अप्रॉक्स जान जाएंगे कि 191 mg देना है उस पीडियाट्रिक डोज। ये जो आया निकल के 191 mg, ये है एक्चुअली पीडियाट्रिक डोज जो कि हम लोग को देना है 5 साल वाले बच्चे को, जो कि नॉर्मल टेबलेट 650 mg पैरासीटामोल था उसका डोज है। नेक्स्ट एग्जाम्पल एक और है यंग्स रूल का ही कि एडल्ट डोज है कोई भी मेडिसिन का 500 mg, ठीक, और पीडियाट्रिक उस पीडियाट्रिक का एज है 11 साल। तो हम लोग देंगे, सिंपल मेथड है कि 11 बटा 11 प्लस 12 कर दिए। 11 जो है वो पीडियाट्रिक का एज है, नीचे वाला भी एज है, प्लस 12 फार्मूला के अकॉर्डिंग मल्टीप्लाई कर दिए 500 से। 11 बटा 21 इसको ऐड करिए तो कितना हुआ 21 गुना 500। अब ऊपर वाले के गुना करेंगे तो 11 5 से किए तो 5500 जो कहते हैं कर दिए 5500 बटा 21। अब इसको भागा देंगे तो आएगा 260 mg। ये है यंग्स रूल, जिस रूल के अकॉर्डिंग हम लोग पीडियाट्रिक्स को ड्रग कैलकुलेशन करके डोज दे सकते हैं। लेकिन यंग्स रूल 2 से 12 साल के बीच में ही यूज़ में आते हैं। नेक्स्ट है फ्राइड्स रूल जो कि बोलता है कि अप टू 1 ईयर्स जो चिल्ड्रेन है उसके लिए यूज़ में आते हैं। यंग्स रूल है, ये फ्राइड रूल है, इसका रूल अलग है। याद रखिएगा कि एज होगा मंथ में, क्योंकि 1 साल वाला जो बच्चा है 9 मंथ का होगा, 8 मंथ का होगा, 6 मंथ का होगा, तो उसका एज होगा मंथ में। अपॉन करेंगे 150 से, गुना करेंगे एडल्ट डोज से।
मान लो कि कोई बच्चा है जिसका एज हम लोग जान गए कि 12 मंथ का है, ठीक, और एडल्ट डोज जो मेडिसिन दे रहे हैं वो है 400 mg, तो गुना कर देंगे सिंपल सा 12 मंथ, तो एज जो है मंथ में तो कर दिए 12/150, ये फार्मूला के अकॉर्डिंग गुना 400 एडल्ट डोज जो है ये है। अब इसको हम लोग करेंगे, इसका सॉल्व करेंगे तो किस तरीके से करेंगे, 150 है तो एक जीरो से एक जीरो 416 काट दिए, अब ये बच गया 15, तो 15 को यहाँ से 5 से किए और यहाँ पर 3, 3 5 15, 3 चौक 12, 4 हो गया, यहाँ पर 5 हो गया, तो इस 5 ले 40 को हम लोग कटाए 8 बार में। समझ में नहीं आ रहा है तो एक बार आप लोग को हम लिख कर कटा दे रहे हैं, देख लीजिए 12/150 गुना 400, यही है सिंपल। ये जीरो से ये जीरो कटा दिए, ये हो गया 3 5 15 और ये हो गया 4 3 12, उसके बाद इस 5 ले इसको कटा दिया 8 5 40, अब इसको गुना कर दिए तो कितना हो गया 8 चौक 32 mg, 32 mg ये जो आया है ये क्या है, पीडियाट्रिक डोज है, जो कि एक्चुअल में जो एडल्ट डोज था वो कितना था 400 mg, तो ये है फ्राइड रूल। अब ऑन द बेसिस ऑफ वेट जो है ये क्लर्क रूल होता है और ये काफ़ी फेमस है, ये क्वेश्चन एग्जाम में क्लर्क रूल वाला पूछा भी जाता है, तो इसको आप लोग याद रखिएगा। जो वेट है ये एलबी में होगा, एलबी का मतलब होता है पाउंड, वेट जो होगा वो पाउंड में होगा, पाउंड में नहीं होगा तो उसको हम लोग कन्वर्ट करेंगे पाउंड में, उसके बाद जो बाटा में डिवाइड करेंगे 100 से गुना एडल्ट डोज, इसका भी कैलकुलेशन सेम है। एडल्ट डोज मान लो कि कोई भी मेडिसिन का 300 mg है और वेट उसका 30 पाउंड है, एलबी का मतलब पाउंड होता है, POUND पाउंड, तो सेम कर देंगे फार्मूला, वेट एलबी में कर देंगे तो 30/100 गुना 300, 300 क्या है तो एडल्ट डोज है। अब इसको करेंगे जीरो से जीरो काट दिए, यहाँ से इस जीरो से ये जीरो काट दिए और ये डबल जीरो से ये डबल जीरो काट दिए, ठीक, उसके बाद ये जो हम लोग का आ जाएगा ये हो जाएगा 90 mg हम लोग का ये क्या आ जाएगा पीडियाट्रिक डोज, इसको आप लोग याद रखिएगा। अब हम लोग इसमें एक चीज़ डाउट में रहेंगे कि जो वेट केजी में रहेगा तो एलबी में हम लोग पाउंड में कैसे कन्वर्ट करेंगे, तो याद रखिएगा कि 1 पाउंड जो होता है 1 पाउंड वो 0.453 kg का होता है और 1 kg में 2.2 LB होता है, एलबी को ही हम लोग क्या बोलते हैं तो पाउंड बोलते हैं, पाउंड, इसको आप लोग याद रखिएगा। अब कन्वर्ट भी आप लोग कर सकते हैं कि मान लो कि इसी का बात करें कि 5 kg है, 5 kg है तो 1 kg में कितना होता है तो 2.2, तो 5 को 2.2 से क्या कर देंगे हम लोग गुना कर देंगे, 5 गुना 2.2, तो इसको कर देंगे तो हम लोग इसको कर देंगे तो जितना भी अब आएगा ये किस में आएगा पाउंड में आएगा, पाउंड में आएगा, गुना कर दीजिएगा 5 दूनी के 10 पॉइंट 5 दूनी 10 1 11 पाउंड, POUND 11 पाउंड, ये जो है ये क्या आ गया 5 kg का पाउंड में कितना होता है तो 11 पाउंड होता है। इसको आप लोग इस तरीके से याद कर सकते हैं, समझ सकते हैं। ये जो हम लोग का आज का वीडियो था काफ़ी छोटा है लेकिन इम्पोर्टेंट है, याद रखिएगा। पीडियाट्रिक ड्रग कैलकुलेशन, पीडियाट्रिक ड्रग कैलकुलेशन जो है वो 2 मेथड पर होता है, एक होता है एज के अकॉर्डिंग और एक होता है वेट के अकॉर्डिंग। एज के अकॉर्डिंग जो है इसमें 2 फार्मूला काम करते हैं, एक होता है यंग्स रूल और एक होता है फ्राइड्स रूल। यंग्स रूल होता है कि एज ईयर्स में होगा, पहले तो जानेंगे कि यंग्स रूल जो है 2 से 12 साल वाले जो चिल्ड्रेन है पीडियाट्रिक्स हैं उनको यूज़ में लिया जाता है मेडिकेशन प्रोवाइड करने के लिए। उनको जो रूल्स है इसका फार्मूला है कि ये जो होगा ईयर्स में अपॉन एज ईयर्स में +12 मल्टीप्लाई करेंगे एडल्ट डोज, और जो फ्राइड रूल है ये बोलता है कि ये जो होगा मंथ में बाटा में होगा 150 गुना हम लोग करेंगे एडल्ट डोज के, ये हो गया फ्राइड्स रूल। क्लर्क रूल जो बोलता है ये है कि ये वेट जो है वो पाउंड में होगा, बाटा में 100 गुना करेंगे एडल्ट डोज से। ये हो गया पीडियाट्रिक ड्रग कैलकुलेशन से रिलेटेड वीडियो। इस वीडियो में कुछ भी डाउट होगा तो कमेंट कीजिएगा, इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में किसी और नेक्स्ट टॉपिक के साथ, तब तक के लिए जय राम जी की।